ट्रेन में खातून से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आईजी रेलवेज फैसल शाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खातून मुल्तान में अपने साबिक खावंद और बच्चे को मिलने आई थी। शौहर बच्चों को मिलवाने के लिए ना लाया। खातून परेशानी में बगैर टिकट की ट्रेन में सवार हो गई। मुनव्वर नामी टिकट चेकर ने इसे इकॉनमी की टिकट दे दी। जाहिद नामी शख्स ने बर्थ का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। जिस ट्रेन में वाक़या पेश आया, इसकी सिक्योरिटी निजी कंपनी की जिम्मेदारी थी। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश जारी है। महंगाई से सताए अवाम को बिजली का बेझटका। बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम कहते हैं, LNG की किल्लत से 2 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने 3600 से 9000 रुपये तक कीमतें बढ़ा दी। CD70 मोटरसाइकिल 3600 रुपये महंगी। CD70 मोटरसाइकिल की नई कीमत 1,06,500 रुपये हो गई। होंडा CG125 मोटरसाइकिल की कीमत में 5000 रुपये का इजाफा। नई कीमत 1,68,500 रुपये मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगे। अशिया की खरीदारी के लिए राज नया निज़ाम शहरियों के लिए परेशानी का बायस। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल की खरीदारी के लिए IT कार्ड की कॉपी देना लाजम। सिस्टम में डेटा दर्ज करने के बायस ग्राहक घंटों इंतजार करने पर मजबूर। पंजाब में किसानों को मुश्किलात का सामना। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी जारी। वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हमजा शहबाज कहते हैं, काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खाद की फराहमी के अमल में मुतल्लिका इदारे भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब अवाम को चीनी की कीमतों में रिलीफ देने के लिए एक और शाह। हमजा शहबाज ने बिलाल यासीन समेत दीगर अरकान को अहम टास्क सौंप दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात में चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त यकीनी बनाई जाएगी। बिलाल यासीन कहते हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा। वज़ीर आला को चूनिया ज़्यादती केस से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। केस की मज़ीद समाअत 4 जून को होगी। पंजाब हुकूमत ने 8 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना मोहम्मद इकबाल, अवैस लगारी, मलक अहमद खां, ख्वाजा सलमान रफ़ीक सूबाई वज़ीर मुकर्रर, सैयद हसन मुर्तज़ा, चौधरी बिलाल असगर, सैयद अली हैदर गिलानी और अताउल्लाह तारड़ भी सूबाई वज़ीर होंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को को 650 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मुराद रास, मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी से रोक दिया। 50,000 रुपये मचलकों के एवज अबूरी जमानत 11 जून तक मंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्शन केस खत्म करके अप्लाइड फॉर होना चाहती है। अवाम को रिलीफ के बजाय पेट्रोल महंगा कर दिया। नाहल हुकूमत के दौर में मजीद महंगाई होगी। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हमारे खिलाफ दर्ज कर लिए। सानेहा मॉडल टाउन का मरकजी मुलजिम अहम पोस्ट पर बैठ गया है। गुल्लू भट्टो ने खवातीन वर्कर्स को गाड़ी से घसीटने की कोशिश की।
हम अपने अफसरान और अहलकारों के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान को गिरफ्तारी का फोबिया है, वो छुपकर पेशावर बैठे हैं, किसी ऑफिसर के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुनहरिफ अरकान का वोट शामिल नहीं होगा। अदालतें कानून की तशरीह करती हैं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान इलेक्शन हो गया था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत की पीटीआई के वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत। हमजा शहबाज की गैर कानूनी तकर्री का मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। तीनों केसेस के फैसले आ जाएं तो सब सामने आ जाएगा। साबिक सूबाई वजीर सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। चनियोट माइंस एंड मिनरल केस में अदालत पेश। ANF अदालत में मनशियात बरामदगी केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए राना स्नालो का तलब कर लिया। अदालत का 25 जून को वफाकी वज़ीर दाखिला को पेश होने का हुक्म। ANF हुकाम ने 15 किलो मनशियात बरामदगी का चालान अदालत जमा करवा रखा है। सरहदी इलाकों में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का इंकशाफ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। इदारों की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म का नोटिस। अराजी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। तहसील कैंट 62, तहसील शालीमार में 29 गैर कानूनी स्कीमों की निशानदही। ज़री ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर तहरीरी हल्फनामा लिया जाएगा। रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा हुकूमती तरजीहात से निकल गया। गुज़श्ता 4 माह में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी खामोश हो गई। रावी की अरासी को सैलाब से महफूज बनाने के लिए रेटिंग वॉल तामीर करना थी। प्लान के तहत दरिया के साथ 17 किलोमीटर रेटिंग वॉल बनना थी। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनियों ने काम अधूरा छोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत रावी मंसूबे की प्लानिंग के अलावा ज़मीन पर भी कोई काम ना कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने MNA चौधरी फ़कीर के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन का फैसला सुना दिया। NA 162 से चौधरी फ़कीर को नाअहल करार देने की इस्तदा मुस्तरद। 2021 में PTI की आयशा नज़ीर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रजू किया था। जस्टिस आसिम हफीज़ पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों का मामला। परवेज़ इलाही का PTI को इस्तीफ़ों पर नज़रसानी का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का जमहूरी फोरम है। पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी है। ये कोई इख्तियारात की जंग नहीं, अवामी खिदमत के लिए जंग ज़रूर होगी। आइन के सामने अकर कर खड़े हैं। आइन तोड़ देना दुरुस्त अमल नहीं। अगर आइन तोड़ने की कोशिश की तो कानून अपना रास्ता लेगा। पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखती। सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट में अनोखे केस की समाअत। 35 साल से रासी केस का फैसला ना हो सका। मुद्दई मुकदमे ने केस इंडिया भिजवाने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान की अदालतें 35 साल से केस का फैसला नहीं कर सकी। मुझे फौरी इंडिया भिजवा दिया जाए, शायद वहाँ इंसाफ मिल जाए। खातून की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको इंडिया भिजवाने का इख्तियार मेरे पास नहीं। मैं किसी इदारे को भी वीज़ा जारी करने का हुक्म नहीं दे सकता। आखिरकार 10 साल बाद पार्किंग कंपनी को आउटसोर्स करने का फैसला। आउटसोर्स से रेवेन्यू हदफ 50 करोड़ हो जाएगा। मोटरसाइकिल 10, कार 30 और मिनी ट्रक 50 रुपये पार्किंग फ़ीस रखने की तजवीज़। पार्किंग कंपनी को आउटसोर्स करने का हतमी फैसला वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगा। तलबा मौजों के लिए हो जाए तैयार। मौसम गर्मा की तातीलात से पहले आखिरी रोज़। कल से सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों का आगाज़ होगा।
स्कूलों में तहाल तलबा को नई किताबें ना मिली। महकमा तालीम का स्कूलों की सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। स्कूलों की 4 दीवारी वाइड नस्ब की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स और हथियारों बारे भी फौरी आगाह किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से नए तैनात चीनी कौंसलर की मुलाकात। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मेहमानों ने महकमा दाखिला के चाइनीज़ विंग की कारकर्दगी को सराहा। सैयद अली मुर्तज़ा ने चीनी कौंसलर जनरल को यादगारी शील्ड भी पेश की। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुसर्रह है। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से टाउन हॉल से GC यूनिवर्सिटी तक आगाही वॉक। तंबाकू नोशी जिंदगी के ज़िया का बाइस बनती है, शुरका की गुफ्तगू। ICC ने वुमेन रैंकिंग जारी कर दी। श्रीलंका के खिलाफ T20 में क्लीन स्वीप का इनाम। अनम अमीन 2 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गई। बॉलर्स की रैंकिंग में निदा डार टॉप 10 में शामिल।